101 पार्टिसिपेंट हो गए, कितना शुभ अंक हो गया है। तो प्लीज आप सभी एकदम जमे रहिए। और आज हमारे बीच में जो आज के स्पीकर हैं हमारे सिद्धार्थ सहदेव जी, वो उनके बारे में अगर मैं बात करूं तो प्रोडक्ट पे बहुत ही गहरी पकड़ रखते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं, मैंने देखा है। राइट, तो आज का जो हमारा सेशन है वह सेशन बेसिकली प्रोडक्ट के कंपैरिजन को लेकर के होगा। और आप प्लीज अपने पास डायरी और पेन रखिए ताकि आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट कर पाइए। सेशन की बदौलत मत रहिए कि मुझे याद रहेगा, भूल जाएगा, सब भूल जाएगा। फैक्ट बात यही है, डायरी रखेंगे तो हो सकता है आप अपने किसी कस्टमर के सामने बैठे हो जो न्यू प्रोस्पेक्ट हो, उसको आप बता पाएंगे कि सर यह प्रोडक्ट हमारा इस तरह ऐसे काम करता है और उसे 20 क्यों है। राइट, तो फिर से आपका स्वागत करता हूं। और मैं बहुत लेट ना करते हुए अगर थोड़ा सा मैं बताऊं कि जो मार्केट साइज है, आज मैं वही एक बार थोड़ा सा मैं देख रहा था, मार्केट साइज की बात अगर मैं करूं तो केवल वेट लॉस इंडस्ट्री, जो वेट लॉस इंडस्ट्री है, रेवेन्यू वाइज इंडिया में 3.8 बिलियन मार्केट थी इंडिया में 2022 में, जो ईयर बीत गया, केवल किसमें, केवल वेट लॉस में। अभी मैंने बताया कि वेट लॉस, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अंडर वेट होते हैं, वेट गेन करना चाहते हैं, तो एक इंडस्ट्री ये भी है, एक सेगमेंट कैटेगरी ये भी है कि हमें वेट गेन करना है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो डाइटरी पे चलते हैं कि चाहते हैं कि मैं न मेरा बढ़ा हुआ है वेट न मेरा घटा हुआ है, लेकिन मैं जैसे रहूं मेंटेन रहूं, तो डाइटरी होता है, तो डाइट के उस पे चलते हैं। तो 3 सेगमेंट में अलग अलग कंपनियां अलग अलग हिसाब से काम कर रही हैं। लेकिन एटमी की बात अगर किया जाए तो एटमी ने एक ऐसा प्रोडक्ट हम लोगों के बीच में कह सकते हैं अजूबा प्रोडक्ट है कि सोचिए कि एक ही प्रोडक्ट कई सेगमेंट में काम कर रहा है, वेट बढ़ा भी रहा है, वेट घटा भी रहा है। अगर दोनों नहीं है तो आप मेंटेन करने के लिए भी आप हमारा प्रोडक्ट बैलेंस लाइफ ले सकते हैं। राइट, तो क्यों लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, इन सब चीजों में चर्चा होगी हमारे बीच में। मैं इनवाइट करता हूं। और डाइटरी मार्केट की बात मैं अगर करूं तो 2019 में जो इसका मार्केट था 192.3 बिलियन डॉलर था, जो कि 2027 तक 290.53 यूएस बिलियन डॉलर पर जाएगा 2027 तक। मतलब जो ग्रोथ रेट है इसका CAGR 7% का ग्रोथ रेट है। अब इतनी पोटेंशियल मार्केट अगर देखा जाए, तीनों को अगर आप जोड़ लेंगे CAGR, मतलब सबसे पहला वेट मैनेजमेंट, उसके बाद क्या बोलते हैं उसका वेट लॉस, वेट गेन एंड डाइटरी, तीनों को अगर आप कम्युलेट करेंगे तो जाकर के 25% के अब जाता है। इसकी मीन्स है कि हमारा प्रोडक्ट अगर देखा जाए तो 3 से 4 सालों में डबल हो जाएगा इसकी डिमांड, अगर सही तरीके से हम काम करते हैं तो। लेकिन कैसे, उसके लिए मैं इनवाइट करता हूं, हमारे बीच में जालंधर से सिद्धार्थ सदेव सर हैं। और प्लीज वेलकम, स्वागत है सिद्धार्थ जी आपका। और प्लीज चैट बॉक्स में आप लोग वेलकम कीजिएगा। मैंने आप लोगों से पहले बताया था कि जो भी आपको सिखाए आपका गुरु है, जो आप देंगे वो आप वापस मिलेगा रिटर्न होकर के। तो वेलकम, स्वागत है सिद्धार्थ जी। आप प्लीज अपना कंटिन्यू कीजिए अपने सेशन को और लोगों को बताइए कि क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे इंपॉर्टेंट है, ताकि आज लोग आंखें खुले। थैंक यू पवन सर फॉर इनवाइटिंग मी एंड मुझे चांस देने के लिए इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारा प्रोडक्ट है बैलेंस लाइफ, जैसा आपने बहुत अच्छी जानकारी दी हम सभी को। तो ये प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने से पहले, सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे ये एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि कौन कौन है यहाँ पर जो जब भी शॉपिंग करने जाते हैं तो लेबल के फ्रंट पर देख के शॉपिंग नहीं करते, उसके बैक साइड पर उसके इंग्रेडिएंट देखकर शॉपिंग करते हैं। प्लीज चैट बॉक्स में आप बताइए कौन कौन है। बिनोय गुप्ता जी हैं, प्रतिभा मैम, देखिए वही लोग जागरूक हैं, जो जागरूक है वही देख के शॉपिंग करते हैं, बाकी लेवल फ्रंट का देख के करते हैं। सही बात है ये। चलो बहुत अच्छी बात है, काफी लोग मुझे नजर आ रहे हैं जो जागरूक हैं, एक जागरूक ग्राहक है, एक कहना ये सही बात है, ठीक है ना सर। राइट राइट। चलो बहुत अच्छा है, सभी है। तो एक चीज है, तो पहले क्या चलता था, लोग स्मार्ट नहीं है, एडवर्टाइजमेंट में जो देखा उन्होंने, जो एडवर्टाइजमेंट जो कर रहा है इन्फ्लुएंसर, उसने जो बता दिया बंदों ने उस पर ही बिलीव करके शॉपिंग कर ली।
फिर बाद में उनको नुकसान होता है, वो अलग बात है, ठीक है ना। पर आजकल लोग सभी जागरूक हो रहे हैं, वेल एजुकेटेड हो रहे हैं इस चीज को लेकर, बहुत अच्छी खुशी की बात है ये। तो हमारी बैलेंस लाइफ का क्या मतलब है? बैलेंस लाइफ का मतलब है टोटली लाइफ बैलेंस। एक तो हमारी हेल्थ होगी, वेल्थ हो गई, वेल्थ हमें एटमी से मिलेगी, हेल्थ भी हमें एटमी से मिलेगी, राइट। और हमारी डाइट होती है बैलेंस्ड न्यूट्रिशन, ठीक है ना। बैलेंस्ड न्यूट्रिशन में क्या क्या रहता है हमारे? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, फाइबर्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो गया, उसमें रहता है विटामिन एंड मिनरल्स, ठीक है ना। तो मैं ये चीज आपको बताऊंगा कि बाकी जो मील रिप्लेसमेंट शेक्स हैं वो क्यों नहीं लेने चाहिए हमें, हम एटॉमिक का बैलेंस लाइफ भी क्यों लेना चाहिए, राइट। तो चलिए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। सर मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है ना? आप शेयर कीजिए, प्लीज शेयर कीजिए आप। हाँ, हो रहा, शुरू हो गया। ओके। या परफेक्ट। तो देखिए साथियों, मैंने बहुत प्रोडक्ट्स देखे मार्केट में, बट सभी प्रोडक्ट्स तो लाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि अब सभी बोर हो जाएंगे, बहुत लंबा सेशन हो जाएगा। तो इसलिए मैं कुछ चुनिंदा प्रोडक्ट्स लाए हूँ जो बहुत ही फेमस है मार्केट में। मैंने कंपनी का लोगो हाइड रखा है, कंपनी की प्रमोशन नहीं करेंगे, बट आपको खुद जागरूक बनना है कि इसमें क्या क्या इसमें डला हुआ है, हमें क्या चीज अवॉइड करनी है, क्या होना देखना है हमें, ठीक है ना। करेक्ट। तो सबसे पहले आप इंग्रेडिएंट्स चेक कीजिए इस सप्लीमेंट के। उसमें सबसे पहले लिखा है सोया प्रोटीन आइसोलेट, शुगर, कोकोआ पाउडर, फ्रक्टोज पाउडर, ठीक है ना। एक चीज का सिंपल ध्यान रखिए, इंग्रेडिएंट में जो चीज सबसे पहले है उसकी क्वांटिटी सबसे ज्यादा रहेगी उस प्रोडक्ट में, ठीक है ना। तो ऐसे ही करते इसमें काफी प्रोडक्ट हैं, थिकनिंग एजेंट है, ओट फाइबर है, ग्वार गम है, स्टेबलाइजर वगैरह, स्वीटनर, आर्टिफिशियल स्वीटनर वगैरह बहुत डाला हुआ है। फिर इसकी न्यूट्रिशन पर जाते हैं। 25 ग्राम की इसकी सर्विंग है, 94 कैलोरीज इसमें मिल रही है, एनर्जी जो होती है कैलोरीज। इसमें प्रोटीन सिर्फ 9 ग्राम है, कार्बोहाइड्रेट 10 ग्राम है, शुगर 6 ग्राम है, डाइटरी फाइबर 3 ग्राम है, फैट 2 ग्राम है, और थोड़े बहुत वाइटामिन मिनरल्स इसमें डले हुए हैं जो हर कोई डालता है अपनी अपने प्रोडक्ट में, राइट। तो हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट पर। एक ये इंग्लैंड की कंपनी है, बहुत ही फेमस है। तो उसका जो मील रिप्लेसमेंट शेक है वो चलो कौन, अब मैं ऐसा नहीं है कि मैं का कर रहा हूँ तो सबको मैं खराब कहूंगा, ठीक है ना। हर कोई अच्छा है अपने अपने लेवल पे, हर कोई ठीक है, हर कोई ठीक बना रहा है, बट उसकी क्या लेवल रहेगा, उसकी क्या क्वालिटी रहेगी वो आपको देखना है, ठीक है ना। वही मैं आपको बताऊंगा आज। इसमें सबसे पहले डला वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट 30%, ओट फ्लावर डला है, ओट्स का आटा होता है वो डला हो। फिर क्रीमर डला है इसमें, इसको थोड़ा क्रीमी टेक्सचर देने के लिए, ठीक है। इमल्सीफायर डला हुआ है, सोया लेस्टिन, सोयाबीन ऑयल है, सोया प्रोटीन आइसोलेट, कोकोआ पाउडर, इनुलिन और थोड़े बहुत विटामिन मिनरल्स इसमें डले हुए हैं, राइट। फिर इसकी सर्विंग है, 50 ग्राम की सर्विंग है इसकी, 201 कैलोरी मिलता है। 50 ग्राम की सर्विंग में 201 कैलोरी मिलती है। प्रोटीन 20.3 ग्राम प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट 14 ग्राम, शुगर 1.37 ग्राम, और बाकी वो जो न्यूट्रिएंट्स है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इसमें डाला हुआ है। फिर देखिए ये थर्ड कंपनी है, इसमें सबसे पहले इंग्रेडिएंट ही माल्टोडेक्स्ट्रिन है। तो ये देख सकते हैं माल्टोडेक्स्ट्रिन, अगर आपको नहीं पता तो माल्टोडेक्स्ट्रिन एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है, राइट, जो कॉर्न से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, और इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है बहुत ज्यादा हाई रहता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स सिंपल भाषा में कहना चाहूंगा कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है किसी फूड का, जरा डाइजेस्ट होता है, बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, और ब्लड शुगर लेवल को बहुत ज्यादा हाई कर देता है, ठीक है। करेक्ट। जिस प्रोडक्ट का ग्लाइसेमिक इंडेक्स जितना ज्यादा रहेगा उतने ज्यादा आपकी ब्लड शुगर लेवल हाई करेगा, जितना कम रहेगा उतना ब्लड शुगर लेवल आपका लो करेगा, ठीक है। मतलब लो करने का सेंस मतलब ज्यादा स्पाइक नहीं करेगा, ठीक है ना। कुछ फूड है जैसे व्हाइट राइस हो गया, व्हाइट शुगर हो गया, तो
मैदा हो गया, ये इसका ग्लाइसिमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा हाई रहता है, ब्लड शुगर लेवल स्पाइक करता है, इसलिए डायबिटीज के पेशेंट्स को ये लेने से मना किया जाता है, ठीक है ना। फिर इसमें वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट है, आइसोलेट सोया प्रोटीन है, फिर ऐसे थोड़े बहुत इंग्रेडिएंट डले हुए हैं, और स्वीटनर है, विटामिन मिनरल जो हर कोई डालता है। फिर इसके न्यूट्रिएंट लेवल पर जाते हैं। 40 ग्राम की सर्विंग है इसकी, 40 ग्राम की सर्विंग में 143 कैलोरीज, 14 ग्राम प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट 21 ग्राम। अब देखो जो वेट लॉस कर रहा है उसको कार्बोहाइड्रेट थोड़ा कम लेना होता है, तो इन्होंने 21 ग्राम कार्ब डाला हुआ है, जो कि सीधा आ रहा माल्टोडेक्स्ट्रिन से, राइट। 4.4 ग्राम फाइबर है। तो ये, और बाकी जो न्यूट्रिएंट है, विटामिन मिनरल इसमें है। फिर फोर्थ है लास्ट वन, इसकी सर्विंग है 25 ग्राम की, 77 कैलोरीज है, कार्बोहाइड्रेट 16 ग्राम है, एंड प्रोटीन 7 ग्राम है इसमें। अब इसका जो इंग्रेडिएंट है, प्रोटीन ब्लेंड डाला हुआ है इसमें, ओट फाइबर है, गुआर गम है, सुक्रालोज है, बीटा कैरोटीन, विटामिन मिनरल। वही सीधी सी मैं एक बताना चाहूंगा इसका जोड़ करके, कि सभी ने 3 चीजें कॉमन डाली हुई है, प्रोटीन, ओट फाइबर एंड कुछ विटामिन मिनरल, सिर्फ, बस, और कुछ नहीं है इसके अलावा, टोटली ब्लैंक। कुछ दिखाने के लिए, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए विटामिन मिनरल ऐड किए गए, छिड़के होते हैं, वो इतना ज्यादा क्वांटिटी भी नहीं रहती उनकी। इनकी वेबसाइट पर जाएंगे आप, तो आपको प्रॉपर डिटेल नहीं मिलेगी प्रोडक्ट की, बस ये 2-3 चीजें मिल जाएगी, ठीक है ना। अब आप पर डिपेंड करता है आप रिस्क ले सकते हैं कि नहीं। कम पैसा खर्च के, पैसा कम इतना भी नहीं होता, लोगों को दिखता कम है, पर उनकी जो सर्विंग होती है बहुत कम रहती है पूरे प्रोडक्ट की, और डब्बे में रहता है, इसको कैरी करना बहुत मुश्किल है, आप कहीं भी लेके जा नहीं सकते। अब हम इस स्लाइड को बंद करते हैं, अब चलते हैं एटमी की बैलेंस लाइफ पर, इसकी वेबसाइट पर चलते हैं डायरेक्ट। करेक्ट। तो ये रहा हमारा वेबसाइट पर एटमी बैलेंस लाइफ। सिंपली इसकी 50 ग्राम की सर्विंग है टोटल, जिसमें 25 ग्राम का एक सैशे रहता है, 30 सर्विंग्स रहती है। मीन्स की आपका अगर डेली के एक भी लेते तो 1 महीना चल जाएगा आपका इजिली, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके इंग्रेडिएंट पर देखिए, सबसे पहला है सोया प्रोटीन आइसोलेट, 43%, राइट। 43% आपको सोया प्रोटीन मिल रहा है। अब सोया प्रोटीन इतना बढ़िया प्लांट बेस्ड प्रोटीन है, तो जिनको ब्लोटिंग की दिक्कत रहती है, आइसोलेट प्रोटीन का मतलब ये है, एक होता है कॉन्सेंट्रेट, कॉन्सेंट्रेट थोड़ा कम फिल्टर रहता है, थोड़ा कम रिफाइंड रहता है, ठीक है। उसमें आपको कार्बोहाइड्रेट भी मिलेगा, फैट भी मिलेगा, वो जिनको थोड़ी ब्लोटिंग होती है उनके लिए आइसोलेटेड सजेस्ट किया जाता है। फिर आइसोलेट होता है, इसमें प्रोटीन की क्वांटिटी ज्यादा रहती है एज कम्पेयर टू कॉन्सेंट्रेट, ठीक है। फिर इसमें ग्रेन वेजिटेबल मिक्स पाउडर डाला हुआ है, जो ग्रेन्स होते हैं, जिसमें ब्राउन राइस है, व्हाइट सोयाबीन है, ओके, एंड बार्ली सीड पाउडर है, राइस है इसमें। तो अब देख सकते हैं क्या क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स है इसमें। फिर फैसिलोग्स वल्गरिस, एक तरह का ये भी एक राजमा की फैमिली से ही आता है, लेग्यूम। तो इसका नाम थोड़ा टफ है, पर ये राजमा की फैमिली से आता है, एक ये भी ग्रेन ग्रेन टाइप ही है। पीनट डले हैं, ब्लैक सेसमे सीड्स हैं, व्हाइट सेसमे सीड्स इसमें डले हुए हैं। सेसमे सीड्स मतलब तिल, काले एंड सफेद तिल भी इसमें डले हुए हैं। आपको पता ही है तिल कितना ही ज्यादा न्यूट्रिशन से फायदेमंद। भरपूर है, सर्दियों में लोग कितना तिल खाते हैं, ठीक है। वेजिटेबल मिक्स पाउडर, टोमेटो, ब्रोकली, केल, पम्पकिन, तो ये सब सब्जियां इसमें डली हुई हैं। फिर इसमें व्हाइट शुगर थोड़ी डली हुई है, स्किम्ड मिल्क पाउडर डाला हुआ है, मिल्क पाउडर है जिसमें से फैट रिमूव किया हुआ है, प्लम फ्रूट पाउडर डाला है, विटामिन मिनरल्स इसमें डले हुए हैं, प्री मिक्स बना के इसमें डाला हुआ है, जिसमें माल्टोडेक्स्ट्रिन एंड ड्राइड ग्लूकोज सिरप डाला हुआ है, जिससे ये थोड़ा बाइंड कर सके एक दूसरे के साथ। कॉर्न स्टार्च डाला इन्होंने, कॉर्न स्टार्च होता है, उसको थोड़े क्रीमी टेक्सचर देने के लिए, थोड़ा थिक करने के लिए शेक को आपके,
इसका कोई नुकसान नहीं रहता, राइट। फिर एंटी केकिंग एजेंट है, एंटी केकिंग एजेंट रहता है, ये हर कोई डालता है। इसका मेन काम रहता है कि लंप फ्री शेक बने, आपका जो शेक बनाते हैं उसमें गांठें ना पड़े। फिर इसमें बेसिल सीड्स डाले गए हैं, जिसको सब्जा सीड्स बीज भी कहा जाता है। आई थिंक इसको चिया सीड्स भी कहते हैं, बेसिल सीड्स को। ओके। करेक्ट। फिर इसमें ओलिया यूरोपिया लीफ एक्सट्रैक्ट डाला हुआ है। ये भी एक तरह की लीफ है, ग्रीन वेजिटेबल्स टाइप है ये। और इसकी प्रॉपर्टी है, इसकी बहुत ज्यादा हाई एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टी है एंड एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज इसमें पाई जाती है। फिर नेक्स्ट जो चीज इसमें डली है, प्रोबायोटिक मिक्स। आपने देखा होगा किसी भी प्रोडक्ट में उन्होंने प्रोबायोटिक्स यूज नहीं किया, ठीक है, कोई किसी की हिम्मत नहीं यूज करने की। तो जो हमारे एटमी में डला हुआ है प्रोबायोटिक मिक्स, इसमें 5-6 तरह के प्रोबायोटिक्स डिफरेंट डिफरेंट बैक्टीरिया से डले हुए हैं। फिर इसके साथ माल्टोडेक्स्ट्रिन भी है, ठीक है। माल्टोडेक्स्ट्रिन मैंने बताया कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म होता है, ठीक है। इसकी कैलोरीज भी 4 होती है पर 1 ग्राम, 4 कैलोरीज रहती है। बट माल्टोडेक्स्ट्रिन एक तरह का प्रीबायोटिक है, एक तरह का फूड है प्रोबायोटिक्स के लिए, जो कि बहुत ही ज्यादा आपके गट में जाके हेल्प करेगा ग्रो करने में बैक्टीरिया को। वेजिटेबल क्रीम है, व्हाइट स्प्राउट पाउडर इसमें डाला हुआ है, व्हीट स्प्राउट पाउडर सॉरी। तो स्प्राउट होता है अंकुरित, अंकुरित व्हीट का इसमें पाउडर डाला हुआ है। तो देखिए इनुलिन भी है, इनुलिन फाइबर होता है एक तरह का प्लांट फाइबर, ओट फाइबर इसमें डाला हुआ है, ठीक है ना। तो अब देखिए इंग्रेडिएंट आपको खुद पता लग गया होगा इंग्रेडिएंट में कितनी ताकत है इसके। तो अगर हम नीचे चलते हैं इसके, इसका जो न्यूट्रिशन इंफॉर्मेशन है, 25 ग्राम की इसकी सर्विंग है। इसमें कैलोरीज 92 कैलोरीज आपको मिलती है। इसमें 11 ग्राम की कार्बोहाइड्रेट है। टोटल शुगर 3.58 ग्राम है। इसका इतना कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि ज्यादातर शुगर तो वो जो प्रोबायोटिक्स है वो ही खा जाएगा, ठीक है। उसका फूड है माल्टोडेक्स्ट्रिन इन दी फॉर्म। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं इतनी शुगर देखकर। ये कार्बोहाइड्रेट जो है वो शुगर की फॉर्म में वो बैक्टीरिया खा जाएंगे, सभी उनका फूड है। प्रोटीन डाला हुआ है 10.45 ग्राम, डाइटरी फाइबर 1.80 ग्राम, टोटल फैट 1.10 ग्राम। ओके। फिर इसमें विटामिन मिनरल्स हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा एमजी में विटामिन मिनरल इसमें डले हुए हैं। बाकी प्रोडक्ट्स थे उनमें बहुत कम एमजी में विटामिन मिनरल्स डले हुए थे, राइट। फिर ये हमारे 5 तरह के बैक्टीरिया इसमें प्रोबायोटिक डले हुए हैं। फिर अदर न्यूट्रिशन इंग्रेडिएंट है इसमें, सोया प्रोटीन आइसोलेट 10.75 ग्राम, टोटल प्रोटीन कितना हो गया 20 ग्राम, 21 ग्राम। फिर बार्ले है, बार्ले आई थिंक जौ को कहते हैं, 2.82 ग्राम बार्ले है। इनुलिन ओट फाइबर 55 mg इसमें डला हुआ, टोटल 10 mg फाइबर इसमें हो गया, आपको मिल जाता है। अब देखिए ये सब इसमें ग्रेन है, वेजिटेबल्स है, जो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ ऑलरेडी। ये सब इसके वेबसाइट पर जाकर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है इसकी। ये पूरा फिटनेस प्रोग्राम दिया हुआ है आपको किस तरीके से लेना है। तो अब मैं एक चीज बताना चाहूंगा आप सभी से, मैं स्क्रीन को स्टॉप कर रहा हूँ। तो मैं एक चीज कहना चाहूंगा आप सभी से। देखिए हम सभी वेट गेन वेट लॉस के लिए यूज कर रहे हैं बैलेंस लाइफ को, राइट। अब उसको यूज कैसे करना है, कस्टमर तक जाना कैसे है, ये भी मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। अब होता क्या मार्केट में, हमने देखा हमारे पास ये प्रोडक्ट वेट लॉस के लिए वेट गेन के लिए, हम बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। मार्केट हम ऐड डालना शुरू कर देते हैं, कोई हमें कस्टमर दिखता है, भाई आपका बजट क्या है, वेट लॉस वेट गेन का बजट क्या है। बहुत कंपनीज कैसे लोग करते हैं, मतलब मैंने खुद एक्सपीरियंस किया हुआ है काफी लोगों के साथ। अब इसमें मेनली है कि बजट नहीं है, आपने देखना है कि उस बंदे की क्या नीड है। वो बंदा
आप उसकी प्रॉपर काउंसलिंग कीजिए, उसका लाइफस्टाइल जानिए। जब तक आप उसका लाइफस्टाइल सही नहीं करेंगे, राइट, तब तक उसको कोई भी प्रोडक्ट बेनिफिट नहीं दे सकता। ठीक है ना। लाइफस्टाइल हो गया, आपको प्रॉपर उसको गाइड करना पड़ेगा। आपकी डाइट, जो प्रॉपर डाइट है, उसको ठीक रखना है डाइट को। डाइट नहीं सही होगी तो कोई प्रोडक्ट वर्क नहीं करेगा, इतना आप लिख लीजिए। डाइट सही है तो सप्लीमेंट भी काम करेंगे। प्रॉपर आपको फिजिकल एक्टिविटी करनी होगी डेली, चाहे आप सैर कीजिए, चाहे आप वेट ट्रेनिंग कीजिए, चाहे आप कार्डियो कीजिए, कुछ भी कीजिए, आपको करना जरूरी है। ठीक है। और एक चीज पर्सन का आप कैलकुलेट करवाइए, BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट। ओके। तो मेटाबॉलिज्म होता है कि आपकी बॉडी की कैलोरीज स्पेंड करने की क्षमता। अब कई लोग होते हैं, पतले होते हैं, कहते हैं बहुत खाते हैं, हमें हमारा शरीर नहीं बढ़ता, तो उनका बेसिकली मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा हाई रहता है। ठीक है। कईयों में कुछ इंटरनल इशू भी रह सकता है, ऐसा नहीं है। आपको प्रॉपर उसका चेक करना है बंदे का। अब बैलेंस लाइफ पहले मैं बताना चाहूंगा, वेट कम करना है अगर आपने, इसको कैसे ले सकते हैं। आप इसको पानी में डाल के लीजिए। आप, मैं रेकमेंड करना चाहूंगा, वैसे आप दिन में कभी भी एक टाइम ले सकते हैं इसको, अपनी मील रिप्लेस करके। ठीक है। बट अगर आप इसको बट अगर आप इसको रात को लेंगे तो ज्यादा बेनिफिट रहेगा, क्योंकि कहा जाता है कि रात को हमें डिनर लाइट करना पड़ चाहिए। ठीक है ना। डिनर लाइट करेंगे तो जो एक्स्ट्रा कैलोरीज वगैरह है हमारी, वो जमा नहीं होगी। सिंपल सा कैलोरीज बर्न करने का मैकेनिज्म ये है, वेट गेन वेट लॉस का, कि अगर वेट लॉस करना आपको तो कम कैलोरीज कंज्यूम कीजिए, खर्च ज्यादा कीजिए कैलोरीज को। एंड अगर आपको वेट गेन करना है तो कैलोरीज ज्यादा कंज्यूम कीजिए बॉडी में, और खर्च कम कीजिए। सिंपल सा एक ये फंडा है वेट गेन एंड वेट लॉस का। ओके। तो आपको प्रॉपर डाइट के साथ अपना एक एक टाइम बैलेंस लाइफ लीजिए। आप रात में ले सकते हैं या दिन में ले सकते हैं। फिर अगर आपको वेट गेन करना है तो आप इसको ऐसे ले सकते हैं कि मील्स को आप डिवाइड कर लीजिए। ठीक है ना। मील को डिवाइड कर लीजिए अपनी। और जैसे सुबह ब्रेकफास्ट किया, ब्रेकफास्ट के बाद एक स्नैक का टाइम आता है, स्नैक्स में आप इसको बैलेंस लाइफ को ले लीजिए। ठीक है। फिर आप लंच कीजिए, लंच के बाद फिर से स्नैक्स का टाइम आता है, आप उसमें कुछ भी खा सकते हैं। हैंडफुल ड्राई फ्रूट ले सकते हैं, चाय वगैरह के साथ, दूध के साथ, हमारी एटमी की कॉफ़ी के साथ। ठीक है ना। फिर रात में आप बैलेंस लाइफ स्किम्ड मिल्क में डाल के ले सकते हैं, तो ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा। अब इसमें जो बैक्टीरिया डाला हुआ है, प्रोबायोटिक डाला हुआ है, वो इसलिए है कि काफ़ी लोग वेट गेन करने के चक्कर में या वेट लॉस करने के चक्कर में सही तरह न्यूट्रिएंट नहीं ले पाते डाइट में। ठीक है। तो उनकी ब्लोटिंग वगैरह होनी शुरू हो जाती है, पेट खराब रहना शुरू हो जाता है। और जो प्रोबायोटिक है आपका, वो आपके गट को हेल्दी रखेगा। अगर आपका गट हेल्दी है तो जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो अब्जॉर्ब होना शुरू होगा, ऑटोमेटिकली आपकी सेहत अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है। तो बेसिकली आपको ना ज्यादा पतले होना है, ना ज्यादा मोटे होना है, आपको फिट होना है। आपको देखना है कि आपका बॉडी का जो फैट परसेंटेज है नॉर्मल रहे, मीन्स कि 14% से लेके 25% के बीच में रहे। मेल्स का 14 से लेके 20 के बीच में रह सकता है बॉडी फैट परसेंटेज, फीमेल्स का 25% तक जा सकता है। ओके। अगर ज्यादा बॉडी फैट परसेंटेज भी कम हुआ तो वो भी नुकसानदायक है। ठीक है ना। तो आप सबकी अपनी अपनी प्रेफरेंसेस हैं, आपका अपना अपना लाइफस्टाइल है, बट थोड़ा लाइफस्टाइल को सुधारिए, साथ में इसको इंक्लूड कीजिए, आपको 100% अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो थैंक यू पवन सर। ग्रेट, सुपर। एक मिनट सर।
माइंड ब्लोइंग सर, आपने बहुत ही संक्षेप में बहुत ही गहरी जानकारी आपने दिया, और इस बात को हमारे बीच में सरमन सर हैं, उन्होंने इसको कोट भी किया है कि आपने गागर में सागर भर दिया है। देखिए, इस तरह की जानकारी और इतनी जानकारी ही हमें अपने कस्टमर को भी देनी है, प्रोस्पेक्ट को भी देनी है। बहुत ज्यादा देने पर क्या होता है कि फिर वह रिसर्च करने लग जाएगा, क्वेश्चन पर क्वेश्चन पूछेगा, फिर ये क्या है, फिर ये क्या है, फिर ये क्या है, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। हमारे बीच में रेड्डी सर हैं, और हमारे केस रेड्डी सर, प्लीज अपने माइक को अनम्यूट कीजिए आप। या नमस्कार दोस्तों, एंड वेलकम टू ग्लोबल एटॉमिक फैमिली मेंबर्स। अभी सिद्धार्थ सहदेव सर ने अच्छा बताया। इसमें क्या है, कितना उम्र से अपन बैलेंस लाइफ दे सकते हैं, नंबर 1 पहली क्वेश्चन सवाल। और दूसरी क्या है, अगर अंडरवेट है तो ज्यादा लोग क्या है, ये आप लेडीज में देखिए हीमोग्लोबिन कंटेंट कम रहता है। क्यों? ये मंथली साइकिल के वजह से उन लोगों का हार्मोनल इम्बैलेंस ज्यादा रहता है। क्यों बोलो तो ब्लड लॉस के वजह से क्या वेट अंडरवेट रहते हैं।